उठो उठो उठो, चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग रामवीर, आर यू रेडी ट्रैकिंग पे जाने के लिए? उठो फिर जल्दी जल्दी पैकिंग करो, मैं भी तैयारी करता हूँ। सारे सामान पैक करते हैं। नीचे मम्मी और पापा बना रहे हैं हमारे लिए क्या ब्रेकफास्ट और लंच और खूब सारा खाना। ठीक है चले, चला जा, चल नीचे चलते हैं। तो आधी दूरी पैकिंग कर ली है, आधी दूरी करनी है। गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? ये क्या बना रहे हो? सब्जी। किस चीज़ की? रोटी के साथ। तो ये है क्या बेसिकली? ये है क्या? इसका नाम बंजीर। बंजीर जी। तो इसकी रोटी बनेगी? जी, रोटी के अंदर पड़ेगी। रोटी के अंदर पड़ेगी तो मतलब आटे के अंदर बंजीर पड़ेगी और क्या पड़ेगा? गुड़। गुड़। तो मतलब मीठी रोटी बन जाएगी हमारी ट्रैवल करने के लिए। सुबह के बज गए हैं 8:30 और हम लोग रेडी हैं हरकीदून चलने के लिए। मैंने ऑलमोस्ट सारा लगेज सारे जो मेरा बैकपैक है उसको कैरी कर लिया है। और मेरे साथ है रामवीर, आज मुझे गाइड करने वाला है। रामवीर ने 2 बैग टांग रखे हैं। चले रामवीर, मम्मी को बाय कर दे। अबे मम्मी को बाय कर दे, आशीर्वाद भी ले ले पाँव छू के। चल 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 चल, बहुत बढ़िया। चलो 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 चले। अरे कितना शर्माला है। हाँ जी, थक गए तो अर्कीदून से नीचे ये कलकत्तीदार बोलते हैं। कलकत्तीदार। तो यहाँ ही रुकना। ठीक है, और नहीं थके तो हरकीदून रुक जाएंगे। अगर थक गए तो सुबह आप निकल जाते हैं। हाँ। अभी के लिए अर्कीदून। ठीक है ठीक है ठीक है। सुबह 4 ठीक बजे बोझा बढ़ाना। हाँ। और अभी के लिए अर्कीदून जा। हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी हौसला के करीब और हम जा रहे हैं अभी सीमा। अगर हम थक गए तो हम रोकेंगे आज सीमा। और आज का जो सफर है वो कुछ अलग ही मजा है। हमारे पास 2 बैग थे तो एक दे दिया हमने खच्चर वाले के पास, एक के अपने पास। कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। यस। तो हम लोग अभी जस्ट सीमा से पहले हैं और ओसला के सामने हैं। और हमारे जस्ट सामने हैं ऊपर वाली साइड में ओसला विलेज। तो जाते हुए हम लोग जाएंगे सीमा वाले रास्ते से एंड देन जब हम लोग वापस आएंगे तो हम लोग ओसला और पावनी वाले रास्ते से वापस आएंगे। सुबह के बज गए 11:15 और हम लोग हैं अभी फ़िलहाल सीमा विलेज। और हम लोग एंटर कर गए सीमा विलेज। और बहुत छोटा सा गांव है, गिनती के शायद 2-4 घर और 2-4 शॉप्स। ये है सामने विलेज और मेरे सामने चल रहा है रामवीर। और 1-2 गेस्ट हाउस हैं गवर्नमेंट के और एक छोटा सा ढाबा। तो ब्रिज से जो रास्ता राइट साइड में जा रहा है ये जाएगा बाली पास और ब्लैक पीक के लिए। और हम लोग करेंगे हरकीदून के लिए ब्रिज क्रॉस और यहाँ से जाएंगे सामने की तरफ। और ये रास्ता जाएगा हरकीदून और भराटसू पास। सामने नीचे की तरफ है ओसला ब्रिज। और इस क्लाइंब में चढ़ते चढ़ते इतने में ही हालत ख़राब हो गई और बैंड बज गई, लग रही है भयंकर प्यास। तो वक्त है एक हैवी क्लाइंबिंग करने के बाद एक वाटर ब्रेक लेने का। देन 10-15 मिनट यहाँ ब्रेक लेके फिर धीरे धीरे अपन लोग आगे बढ़ेंगे। और ये रामवीर चौहान, शरारती बच्चा। ये पहाड़ी बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये बिल्कुल नहीं थकते हैं। ठीक है, ये अपने एनर्जी बूस्टर्स अपने साथ लेके चलते हैं जिनसे इनको बिल्कुल थकान नहीं होती है। और हम प्लेन्स वाले हमारे तो बैंड बज जाती है भाई सच में। तो फिलहाल वक्त है वाटर ब्रेक का। तो लड़कियों से ज़्यादा शर्मीला पता रामवीर। और सच्ची क्या खाना है? अरे कुछ नहीं खाना। क्या खाना है? अरे जो तुम खाओगे वो मैं खा लूँगा, है ना? ऐसे ही है ना? तो फिलहाल अपन लोगों ने ऑर्डर किया 2 अंडे का ऑमलेट एंड देन फिर पियेंगे चाय और सम स्नैक्स। तो ये फर्स्ट ढाबा है जो हमें मिला फ़िलहाल। आंटी ये जगह कौन सी है? हाँ, बिनाए। बिनाए। यहाँ से जो हमारा कैंपिंग पॉइंट है जहाँ हम लोग कैंप करने वाले हैं वो लगभग 6 किलोमीटर है। तो एक अच्छा सा ब्रेक लेने के बाद अब काफ़ी एनर्जी आई है तो फ़िलहाल अभी चलते रहने का है। और बहुत ही गजब शानदार व्यूज़ हैं यार, यहाँ से दुनिया ही अलग है। एक छोटा सा ब्रेक ले लें हम।
यस। दोपहर के बज गए 3 और हम लोग पहुँचे हैं इंडिया हाइक्स की कैंपिंग साइट पर। तो जहाँ पर हमने लंच किया था वहीं पर जो इंडिया हाइक्स का जो ग्रुप आ रहा था, उनके जो गाइड थे उन्होंने कहा था कि जहाँ हमारी कैंपिंग साइट है वहीं पर आप लोग कैंपिंग कर लेना, ज़्यादा फिलहाल ऊपर मत जाना। बट इंडिया हाइक्स की कैंपिंग साइट तक आते आते ही वेदर ऑलमोस्ट पूरी तरह से ख़राब हो गया है और बारिश हो गई। तो हम लोग फ़िलहाल अभी यहीं रुके हुए हैं। एक बार व्यू दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है करके। इस तरफ इंडिया हाइक्स के कैंप्स लगे हुए हैं। बारिश अब फ़िलहाल बहुत हल्की हो गई और ऑलमोस्ट रुक सी गई है और यहाँ से ये व्यू है। और जो ये वाला रूट है ये रिंसियारा लेक और बाली पास वाला है और ब्लैक पीक वाला भी रूट यही वाला है। तो टेंट लगा लें? यस। तू मेरी हेल्प करेगा? यस। कितनी देर में टेंट लगाएंगे हम? 10 मिनट में, 15 मिनट में 15 मिनट में सब कुछ ओके कर देंगे, ठीक है? बिस्तर एकदम। फिर अपन मस्त होकर संगे दोनों भाई, ठीक है? तो हमारी कैंप साइट के बिल्कुल सामने एक ढाबा है जो बिल्कुल बंद पड़ा है। तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो अपन लोगों ने हमारा जो किचन का सामान है सारा यहीं रख दिया है और जो भी थोड़ा बहुत बनाना हो यहीं बना लेंगे। और यहाँ पे एक चूल्हा भी है और जिसमें अपन लोग आग सेक लेंगे। लकड़ियाँ वगैरह हैं, बर्तन वगैरह भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो फ़िलहाल अभी अपन लोग कुछ खाने को बनाते हैं, देन फिर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे या घूमना हो तो आसपास घूमते रहेंगे। तो फ़िलहाल सबसे पहले अपन लोग बनाएंगे मैगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर हमें कुछ एक मटर के टुकड़े मिल गए थे पड़े हुए, मिर्ची और प्याज। तो यहीं से उठा के तोड़ फोड़ के हमने इसमें डाल दिया है और यहाँ मैगी बना लेंगे। और यहाँ फ़िलहाल हाथ सेकने के लिए अपन लोगों ने आग जला दी है, तो अभी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। रामवीर ने बनाई गरम गरम मैगी और हमें खिला रहा है गिलास में। रामवीर तूने मैगी टेस्ट करी? 3:50 और हमारी वाली कैंपिंग साइट पर बारिश के साथ साथ हल्के हल्के ओले पड़ रहे हैं। देन साथ में स्नोफ्लेक्स गिर रही हैं, हल्का हल्का वाइट होना शुरू हो गया है। और मेरे कैंप के राइट हैंड साइड में है इंडियन हाइक्स का कैंपिंग साइट एंड देन उसके राइट साइड में बहुत सारे इंडियन हाइक्स के जो ट्रैकर गाइड्स हैं वो सब वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। तो कल भी हम लोग हरकीदुन के आसपास ही कैंपिंग करेंगे। तो अपन ने अपना जो ट्रैक है मतलब 1-2 दिन और एक्सटेंड कर दिया है, तो यही इंजॉय करेंगे। और जो इंडिया हाइक्स वाला ग्रुप है तो उसमें कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए हैं। सो खाने पीने की फ़िलहाल अपने को दिक्कत होने वाली है नहीं, तो अब उनके साथ उन्हीं की बेस पे चलेंगे। तो फ़िलहाल अभी वक्त है गर्मा गर्म आलू खाने का। ट्रैकिंग में ना कुछ भी मिल जाए ना भाई साहब, ऐसा ज़बरदस्त लगता है ना। कुछ भी मिल जाए, उबला हुआ खाना, उबले हुए चावल, उबली हुई रोटियां, कुछ भी दे दो भाई, सब ऐसा लगता है ना जैसा 5 स्टार होटल के खाने जैसा, वो भी फेल है इसके आगे सच्चे। सो इवनिंग 5:30 और अपन लोग बना रहे हैं फिलहाल ब्लू टी विद रोज़ लीव्स और आग सेक रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी को हीट दे रहे हैं। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। इवनिंग 6:40 और मैं और रामवीर हैं अपने टेंट में और वेदर वापस फिर से ख़राब हो गया है और बारिश हो रही है और हाई अपर माउंटेन्स में स्नोफॉल हो रहा है। बीच बीच में बहुत हैवी बिजली भी कड़क रही है। गुड मॉर्निंग 6:30। तो अपन लोग जस्ट अभी 15-20 मिनट पहले सो के उठे हैं और सारी रात वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। ऑलमोस्ट सारी रात हल्की हल्की बारिश होती रही, कभी तेज़ कभी धीरे, आंधी चल रही थी, बिजलियाँ खड़क रही थी और आसपास के माउंटेन्स में स्नोफॉल हुआ है। मतलब जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो मेरे आसपास के माउंटेन्स में उतना स्नो नहीं था, बट अभी थोड़ा और बढ़ गया, भी दिखाता हूँ। तो सामने वाली साइड में स्नो पीक्स बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, पूरे बादल लगे हुए हैं। और यहाँ पर जब हम लोगों ने कल शाम को टेंट पिच किया तो यहाँ पे लोअर साइड में स्नो नहीं था, तो रात को यहाँ स्नो हुआ है। और साकरी और केदारकांठा वाली जो साइड है वहाँ पर भी अभी पूरे में बादल लगे हुए हैं और मौसम बहुत ख़राब है। और इस वाली साइड में भी जो लोअर साइड है इसमें पूरे में स्नो हुई है और यहाँ तो कल शाम को बिल्कुल भी स्नो नहीं था इस पूरे पैच में और कल शाम को यहाँ स्नो हुआ है। और हमें जाना है हरकीदुन के लिए इस वाली साइड से, इसके बैक साइड पे। मॉर्निंग 9:25 और हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी है। कैंपिंग साइट से हमने अपना टेंट पैक कर लिया है, सारा सामान पैक कर लिया है। और इंडियन हाइकर्स जिस ग्रुप को फ़िलहाल अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी टेंट्स नेक्स्ट कैंपिंग साइट के लिए भेज दिए हैं। तो
उनके खच्चर मेरे सामने सामने जा रहे हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत सिंह राणा, भरत सिंह राणा। आप कहाँ से हैं? उसला से। ओसला से। तो भैया क्या रुका हूँ फ़िलहाल चाय पीने के लिए। और वैसे थकान से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जो मेरे 12 तारीख को चोट लगी थी वो ट्रैक करने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। तो अगर मैंने चोट को ठीक से आराम दिया होता तो अब तक मेरी चोट ठीक हो गई होती, बट मैं कुछ ना कुछ किए ही जा रहा हूँ, तो वो प्रॉपरली ठीक नहीं हो रही है। और इसके बाद प्लान था देवक्यारा बुग्याल करने का, बट मुझे नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी होगी करने की, क्योंकि 12 तारीख से चोट लगी हुई है और मैं उसको ठीक से हील होने का टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस ट्रैक को फिनिश करने के बाद हो सकता है कि मुझे अपना ये वाला टूर, ये वाली राइड ट्रैक से सबको कहीं ऑफ करके वापस दिल्ली जाना पड़ा। बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी चाय पीने को मिली है, इलायची अदरक वाली, वो भी हरगोन ट्रैक पे। अमेजिंग, बहुत सही चाय है भाई। और भैया से मैगी बनवा ली है, साथ में कुछ खा भी लेता हूँ, देन फिर अब धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। दोपहर के 12:10 और हम लोग लगभग अपनी कैंपिंग साइट पर आ गए हैं। और सामने वाली साइड पे जो येलो वाले टेंट्स लगे हैं, फ़िलहाल हमें वहाँ तक जाना है। मौसम वापस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो कोशिश की भीगने से पहले अपन लोग अपनी कैंपिंग साइट पर पहुँच जाएँ। हेलो गाइस, दोपहर के 1 बज चुके हैं और हमने टेंट पिच कर लिया है और हम जा रहे हैं अभी हरकिदुन। और हाँ, हमारे टेंट के इस वाली साइड में जो इंडियन हाइकर्स हैं, इंडियन हाइकर्स के ग्रुप ने टेंट पिच किया है और उसके नीचे एक ग्रुप और उनका भी टेंट पिच हो रखा है। सो हम लोग अभी बहुत लेट हैं और इनका जो ग्रुप है बहुत पहले ही जा चुका है और फिलहाल अपन लोग चलते हैं। लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास होगा, बट यहाँ किलोमीटर्स ट्रैकिंग में कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब किसी से भी पूछो, कोई भी 2, 4, 5 कुछ ना कुछ बोलता रहता है। सो फिलहाल अभी चलते हैं अपन लोग। दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं और हम लोग लगभग हरकिदुन पहुंच गए हैं। और मेरे साथ बैठा है रामबेड़, गुड़ खा रहा है क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही है और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक बार दिखाता हूँ सामने वाला माउंटेन पूरा बादलों से कवर्ड है और हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स गिर रही हैं। तो जल्दी से हरकिदुन पहुँचते हैं और ज़्यादा रुकेंगे नहीं। तो दोपहर के 2:20 और मैं और रामबीर पहुंच गए हैं हरकिदुन वैली। और रामबीर अभी पस्त है क्योंकि भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है बहुत देर से। और यह मेरी पीछे वाली साइड का व्यू। तो यहाँ फ़िलहाल मेरे और रामबीर के अलावा कोई भी नहीं है, तो अपन लोग भी ज़्यादा देर रुकने वाले हैं नहीं। तो जल्दी से कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स लेते हैं, देन फिर अपन लोग यहाँ से मूव करते हैं। हरकिदुन से ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा जब हम लोग बाली पास जाते हैं और बाली पास में जो रिंसारा लेक आती है और वहाँ से जो वैली खुलती है वो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगती है। और हो सकता है कि ये ज़्यादा अच्छी होती हो समर्स में, ज़्यादा लश ग्रीन होती हो, बहुत सारे फ्लावर्स होते हो, आई डोंट नो। बट अगर वैसे मतलब जब मैं एक बार बाली पास गया और अगर मैं से कंपेयर करूँ तो फ़िलहाल मुझे बाली पास में जो रिंसारा लेक वाली वैली है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी। बट हर ट्रैक का अपना एक मज़ा है, इसमें भी बहुत मज़ा किया हमने। ट्रेल बहुत अच्छी थी, ट्रैक बहुत मस्त था और कुल मिला के अभी वक्त है हमारा चलने का, क्योंकि हल्की हल्की बारिश अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है। वैसे एक बात तो है कि ट्रैक पर जब चलो और जितनी बैंड बजती है ना और जितनी हालत ख़राब होती है और अब जितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, बट अपने ट्रैक के एंड पॉइंट पहुंचने के बाद वो सारी थकान मिट जाती है और
वो सारे जो भी डिफ़िकल्टीज आप फेस करते हो और जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं ट्रैकिंग में, वो सब मतलब वर्थ लगने लग जाते हैं कि हाँ फाइनली मतलब जो आपको करना था आपने कर लिया, आप पहुंच गए और आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो। तो थोड़ा पेनफुल रहा, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो रहा ऑब्वियसली मेरे लिए, बट पहुंचने के बाद अब वापस जाने का वक्त है और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ फाइनली जो भी था जैसे भी था एट दी एंड कर ही लिया। शाम के लगभग बज गए हैं 4:15 और हम लोग वापस अपनी कैंप साइट पे आ गए हैं। तो अब वक्त है आराम करने का और चिल करने का। शाम को थोड़ा बॉनफायर करेंगे। ट्रैकिंग के किसी मिडवे में कहीं हम लोग जब इनसे मिले तो इन्होंने खुद ही बोला कि आप लोग अकेले ट्रैक कर रहे हो तो आप लोग हमारे साथ ही कैंपिंग करो। और देन हमारे पास सिर्फ 2 दिन का फूड था, एक दिन आने का और एक दिन जाने का। तो इन्होंने बोला कि आप अपना कैंप ट्रैक पूरा करो और हमारे साथ कैंप करो और फूड वगैरह हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ही गज़ब का अल्टीमेट ग्रुप है यार और बहुत हेल्पफुल लोग हैं। आपका नाम क्या है भैया? अक्षय। तो ट्रैकिंग के मिडवे में एक्चुअल में अक्षय भाई हमें मिले थे जिन्होंने बोला कि हमारे साथ चलना और कैंप हमारे साथ करना। देन संजय भाई मिले, फिर इन लोगों ने हमें ऑफ़र किया कि फूड भी हमारे साथ लेना क्योंकि हम लोग खाना लाए थे सिर्फ 2 दिन का, एक दिन आने का और जाने का। तो ये इंडिया 100 ग्रुप है भाई और लड़के सच में बहुत हेल्पफुल हैं। और बॉस ये इनकी किचन है, ये इनके बर्तन हैं। तो संजय भाई प्रॉपर्ली ओसला से हुए है ना? बट एक बात तो है कि पहाड़ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं भाई। मतलब जहाँ शहर का आदमी, ये रियलिटी बता रहा हूँ, जहाँ शहर का आदमी अपने पड़ोसी को पानी नहीं पूछेगा, है ना, यहाँ अनजान आदमी को भी खिलाएंगे पिलाएंगे, पूरा मान सम्मान देंगे, अपने घर में भी इनवाइट कर लेंगे, रोक भी लेंगे, आओ रहो कुछ भी करो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। ये है ना सर, पहाड़ों का यही तो खासियत है सर। एक मतलब ये था, पहाड़ों मतलब में ये भी प्यार मोहब्बत है सर। बहुत है। संजय भाई हम भी आ गए, आपने सही खोपचे में आग लगा रखी है। ये तो बहुत मस्त है यार। तभी हमने अपनी बोनफायर नहीं जलाई। रात के लगभग 9 बज रहे हैं और हम लोग लगभग आधा घंटा पहले ही सो गए थे। बट वेदर तो ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूसली बीच में ख़राब चल ही रहा है। तो फिर वापस बारिश भी शुरू हो गई है और ओले गिरने शुरू हो गए हैं। तो टेंट में ओले गिरने की आवाज़ आ रही है। और वैसे तो ऑलमोस्ट हमें पूरे ट्रैक में मौसम बहुत अच्छा मिला नहीं है और आज भी दिन भर वेदर वैसे भी ख़राब ही था। तो फिलहाल अभी लाइट्स ऑफ करते हैं देन वापस अगेन सो जाते हैं। तो 21 अप्रैल सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने अपना टेंट पैक कर दिया है, सारा लगेज पैक कर दिया है। और अभी हरकीदुन के पास जो हमारा कैंपिंग साइट था वहाँ से हम लोग अभी जाएंगे पहले ओसला और ओसला पौड़ी होते हुए घंगाड़। और वैसे तो मैंने और रामवीर ने ये ट्रैक ऑलमोस्ट सोलो किया और इंडिया हाइक्स जो ग्रुप था उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। उनके साथ कैंपिंग करी, उनके साथ उन लोगों ने हमें 2 दिन तक फूड प्रोवाइड किया। तो हम लोगों ने तो इसे सोलो किया, बट वैसे ये सोलो करने के लिए नहीं है क्योंकि ये सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। द गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क का सारा एरिया है। तो ये यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है तो आप अकेले बहुत सारी ट्रबल्स हो सकती हैं। और ग्लेशियर्स के पास का एरिया है तो बहुत जल्दी यहाँ पर वेदर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और होने के चांसेस रहते हैं। तो एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस एरिया में लगभग पिछले 6-7 साल से आ रहा हूँ तो एक लोकल सपोर्ट मेरे पास अच्छा है और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके थ्रू बहुत सारे लिंक्स मेरे बन जाते हैं और जिस कारण से मैं ट्रैक कर पाता हूँ। बट अदरवाइज़ अगर वैसे ट्रैक करना हो तो कोई भी अच्छा ट्रैकिंग ग्रुप हायर करें, अपनी प्रॉपर टीम के साथ आएँ। और हरकीदुन का जो मेन बेस है अभी फ़िलहाल सांकरी है और पहले जो ट्रैक स्टार्ट होता था तालुका से और अब घंगाड़ तक गाड़ियाँ आने लगी हैं। तो अब ये ट्रैक शुरू होता है घंगाड़ से और सांकरी जो इसका बेस है उसका जो हाइट है सी लेवल से है वो लगभग 1980 मीटर लगभग। और हरकीदुन जब तक आप पहुँचते हैं तो आप समुद्र तल से पहुँच जाते हैं लगभग 3500 या 3600 मीटर की हाइट तक। और ट्रैक मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा और हल्का एलिवेशन इसमें इस ट्रैक में ऑलमोस्ट बना रहता है।
सो इवनिंग 4:20 और अपन लोग पहुँचे अभी ओसला, और डिसेंडिंग में अपन लोगों ने ट्रैकिंग अभी काफ़ी स्लो कर दिया है। और आने वाले टाइम में हरकिदुन का जो ट्रैक है वो ओसला से होगा। तो जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी जो रोड है वो घंगाड़ तक है, आने वाले टाइम में ओसला तक आ जाएगी। तो आगे से ट्रैक्स मतलब 1-2 साल में जब भी रोड बन जाएगी तो ट्रैक्स होंगे ओसला से स्टार्ट। और अभी रास्ते में कुछ ट्रैकर्स मिले, लोकल ट्रैकर्स मिले, उन्होंने बताया कि हरकिदुन का ट्रैक करने का जो बेस्ट टाइम है वो जून-जुलाई, और उस टाइम पे बहुत अच्छी ग्रीनरी होती है और अच्छे व्यूज़ होते हैं। 5:42 और अभी भी अपन लोग ओसला में ही हैं, और क्योंकि घर पे लोग कॉल करने थे और पता लगा कि ओसला में एक जगह से मतलब एक लैंडलाइन है जहाँ से पूरे गांव के लोग फ़ोन करते हैं। तो यहाँ पर एक लैंडलाइन लगा हुआ है और गांव के सभी लोग यहीं पे फ़ोन करने आते होंगे। बहुत सही है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तो है ही नहीं। तो शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं और अपन लोग पहुंचने वाले हैं घंगाड़। तो यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट का और रास्ता हुआ घंगाड़ का, और हमने पवानी फ़िलहाल मिस कर दिया है। तो अपन लोग ओसला से सीधा नीचे उतर आए हैं पवानी स्किप करके। देन अभी फ़िलहाल थोड़ा कफ कोल्ड लग रहा है, हल्का फीवर लग रहा है सर्द गर्म के कारण। और इससे पहले जितने भी ट्रैक्स करता हूँ, राइड्स करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ़र्स्ट एड किट ज़रूर कैरी करता हूँ। बट फर्स्ट टाइम मैंने फ़र्स्ट एड किट कैरी नहीं की क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और फर्स्ट टाइम लग रहा है कि अब ज़रूरत है, तो मेरे पास फ़र्स्ट एड नहीं है। और देन जब आप रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो ऐसे एरियाज़ में मेडिकल की जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं होती हैं। तो अभी जैसे पीछे अभी मैं ओसला में था तो बहुत से लोगों ने पूछा कि पेन किलर्स हैं, पैरासीटामॉल है, या जो भी बेसिक मेडिसिन हैं तो प्लीज़ है तो दे दो, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो गांव में कई ऐसे लोग मिले जो बहुत बीमार थे बट उनके पास मेडिकल की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी एरियाज़ में जब भी ट्रैवल करें तो अपना तो फर्स्ट एड किट लेके ही जाएं, देन एक्स्ट्रा मेडिसिन भी कैरी कर लें ताकि लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि इनके पास बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो फ़िलहाल अभी चलते रहते हैं घंगाड़ के लिए। तो आई होप कि 15 से 20 मिनट में अपन लोग घंगाड़ पहुँच जाएंगे।